अच्छा, मनीष कैसे माँ को मोहरा क्यों बना रहे? 100 बात में माँ को आगे कर दे। ना ना, ऐसा मोहरा नहीं है। हम भी बहुत दिन से कह रहे थे कि मनीष ब्याह कर लीजिए, ऐसा वीडियो मत बनाइए, तो नहीं मानते थे। कैसे एक दिन में माँ की बात मान ली? माँ का अच्छा, मनीष का सब कहते हैं कि हमारे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, पिताजी बॉर्डर पे हैं, लेकिन पोता को जब लड़ने की जरूरत पड़ी तो भाग गया मैदान छोड़ के। तो भागा कहाँ है भैया, बड़ा पार्टी में चला गया। एक बड़ी सवाल निकल के आ रहे, कह रहा है लोग कि मनीष का सब 2 करोड़ में बिक गए बीजेपी में। देखिए, बिकता उगता कुछ नहीं है, बीजेपी वाला उनको अपना 100 उड़ा दिया, यही 10 करोड़ के बराबर है। बिहार को कैसे बदलेंगे? कैसे बदले? बीजेपी में जाकर बदलेंगे। बीजेपी से क्यों नहीं कहा कि हमको बीजेपी में शामिल मत कीजिए, हमको दे दीजिए बेतिया लोकसभा से टिकट दे दीजिए, हम लड़ते हैं बीजेपी। वही कहते थे कि डॉक्टर संजय जायसवाल रोड नहीं बना, कैसे कहेंगे कि संजय जायसवाल रोड बना? हम लोग को कहेंगे कि आंकड़े खराब है। अब तक समय था कि हम भी विरोध कर रहे थे, आपको याद था ना? उस समय ये लोग मेरे बातों पे क्यों नहीं विश्वास कर रहा था? हमको इसके जवाब बड़ी सवाल है। मनीष का सब जेल में थे, अभी कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले जेल से निकाले हैं। उनके एक दोस्त है नागेश सम्राट रो रहे हैं, अनिकेत रंजन बोल रहे हैं कि काहे नहीं हमरो नाम एक बार ले लिए। बताइए काहे लेगा? मैंने आपको बोला था कि उस 70 को वीडियो बनाइए जेल में। जी, अगर बीजेपी चाह देता मनीष कश्यप को जेल से निकालेगी तो 9 दिन में मनीष 9 दिन में निकल जाता। ऐसा कहते थे कि हमको हमारे अंदर बिहार वाला डीएनए है, वो कहाँ गया डीएनए? बोलते हैं कि मनोज तिवारी हमको बीजेपी में ले गए। पहले मनोज तिवारी टिकट क्यों नहीं दिवाए? देखिए, मनोज तिवारी को तो खुद टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी संशय है। पहले सन ऑफ बिहार कहा जाता था, लेकिन अब कोई कह रहा है कि ठग ऑफ बिहार, कोई चंदा चोर कह रहा है, यानी कि मनीष कश्यप को कह रहा है। लोग उन पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंदन उपाध्याय हैं, इनसे बात करते हैं। मनीष कश्यप कहते थे कि हम बिहार को बदलेंगे, लेकिन खुद बदल गए। क्या कहेंगे? सारा ही दुनिया बदले वाला ही है। यहाँ किसी का कोई न जात नहीं है, न मऊआ है, सब पैसा के लिए काम हो रहा है। और वो जो भी कहते थे, जो भी करते थे, आज तक जहाँ से शुरुआत की है, आप हो, हम हो, या वो हो, या अदर पर्सन, कोई भी, सब कोई पहले अपना देखता है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है। अच्छा, मनीष कश्यप अभी कह रहे हैं कि हमारी माँ कही तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन मनीष कश्यप की यही माँ है जो हमेशा कहती मनीष बियाह कर लो, ऐसा वीडियो मत बनाओ, क्यों नहीं मानते थे? देखिए, कहने का मतलब है कि माँ को सब श्रेय दे रहे हैं, वो देना उचित है। माँ से सलाह लिए होंगे। अब बीजेपी में जाने से हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पलटना का, पहले किसी पार्टी में थे जो आज बीजेपी में चले गए हैं। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पूरे जनता का भरोसा क्या है कि तोड़कर चले गए, इस पे चर्चा। तो यही जनता जब बीजेपी में चले गए तो साथ दीजिए ना, क्या दिक्कत? अभी तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब कोई जानता है कि बीजेपी का देश में क्या स्थिति है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने से क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो वो जो किया है, वो इतना काबिल बन गया कि बीजेपी का लोग आके उसको ले गया, यानी निर्दलीय के कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा था। वो बोलते हैं कि मनोज तिवारी हमको बीजेपी में ले गए। पहले मनोज तिवारी टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, मनोज तिवारी को तो खुद टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी संशय है, कि मिला है कि नहीं मिला है, समझ में नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है, जो भी रीजन हो। और ये जो लोग उनको गाली दे रहे हैं, चंदा चोर कह रहे हैं, या कुछ भी कह रहे हैं, एक समय था कि हम भी विरोध कर रहे थे, आपको याद था ना? उस समय ये लोग मेरे बातों पर क्यों नहीं विश्वास कर रहा था? हमको इसका जवाब दीजिए। 8-9 महीना पटना में रह के विरोध में हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। आज हमको कोई बोला नहीं है सपोर्ट में बोलने के लिए। उस समय भी कोई नहीं बोला था कि विरोध कीजिए, हमको जो अच्छा लग रहा है हम कह रहे हैं। तो बीजेपी में जाना, एक बड़ा पेड़ के नीचे रहना ज्यादा सेफ्टी है। एक बात आप समझ लिया। अब आगे क्या यानी कि अब गिदर बन गया, बनना पड़ता है भैया। सब कोई चाहता है आज हमारा पॉपुलैरिटी को। हम चाहते हैं नहीं कि हमको बराक ओबामा अपने पार्टी में बुला ले, जॉर्ज बुश अपना पार्टी में बुला ले, किम जोन उन हमरा अपना पार्टी में बुला ले। भरोसा जुड़ा हुआ है लोगों का, उसको कैसे बनाएगा? यहाँ कुछ नहीं है भरोसा वरोसा, यहाँ पे कुछ नहीं चलता है। प्रैक्टिकल बातें हैं। पब्लिक से मजाक करो। हाँ, मजाक पब्लिक क्या? वीडियो में जितना लोग बोलता है वो का सब सच बोलता है। हम जो वीडियो में बोलते हैं वो सच बोलते हैं। हम जितना गाली देते हैं वीडियो में हम सच बोलते हैं। हमका दारू पी के हुए वीडियो डालते हैं तो हम सच में दारूबाज है। हमारा परिवार नहीं। ये सब एक इंटरटेनमेंट का दुनिया है। यहाँ का लोग अगर सीरियस वीडियो को लेकर जीता है तो वो मूर्ख है। बिहार को कैसे बदलेंगे? कैसे बदले? बीजेपी में जाकर बदलेंगे। ये बिहार वैसे ही बहुत डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ नेता आता है, नेता बदलता है, रोज लोग पार्टी बदलता है। क्या बीजेपी वाला कांग्रेस में नहीं चला जाता है? अभी हम बंगाल से घूम के आ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रत्याशी 2 को पिछला बार जीता था, टीएमसी ज्वाइन कर लिया था। अब क्या कीजिएगा बताइए? तो ये सब चलता है। लोग अपना दिल को जो है किसी तरह कुछ भी बोल के सेटिस्फाइड कर रहे हैं। वो जो किया है हमारे वजह से अच्छा किया है, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने का हकदार था, इसीलिए ये सब हुआ है। और वो उस काबिल था कि उसको बुलाया गया है। इतना ड्रामा पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? भैया, करना पड़ता है। आप नहीं समझ रहे। आप ड्रामा नहीं कीजिएगा तो आपको लोग क्यों पूछेगा? हमको कोई काहे नहीं बीजेपी में बुला के ले गया, आपको कोई काहे नहीं बुला के ले जा रहा है। तो जो जितना ड्रामा, जो जितना फैन फॉलोइंग बढ़ाएगा उसका पूछ होगा। आज गाली दे के लोग। अच्छा, मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, पिताजी बॉर्डर पे हैं, लेकिन पोता को जब लड़ने की जरूरत पड़ी तो भाग गया मैदान छोड़ के। तो भागा कहाँ है भैया? बड़ा पार्टी में चला गया है। उसको भागना थोड़े कहा जाएगा, इसको प्रमोशन कहा जाता है। बीजेपी से क्यों नहीं कहा कि हमको बीजेपी में शामिल मत कीजिए, हमको दे दीजिए बेतिया लोकसभा से टिकट दे दीजिए, हम लड़ते हैं बीजेपी। सबका टिकट इतना जल्दी बीजेपी में नहीं ना मिलता है। बढ़िया
बढ़िया लोग बीजेपी में अभी कार्यकर्ता बन के कमा रहा वही है। कहते थे कि डॉक्टर संजय जायसवाल रोड नहीं बना, कैसे कहेंगे कि संजय जायसवाल रोड बना? हम लोग को कहेंगे कि आंखें खराब है। अब तक देखिए, हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल हम जो बात करते हैं उसमें हम सपोर्ट करते हैं इस फैसला का। बाकी लोग जिनका भावना जुड़ा, जो साथ में घूमे, जो दिन भर धूपे घूमे, उनके चलते लोगों से दुश्मनी की, असल में एक बेवकूफ वही सवाल, लोग। बड़ी सवाल है, मनीष कश्यप जेल में थे, अभी कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले जेल से निकाले हैं। उनके एक दोस्त हैं नागेश सम्राट रो रहे हैं, अनिकेत रंजन बोल रहे हैं कि काहे नहीं हमरो नाम पर ले लिए। बताइए काहे लेगा? मैंने आपको बोला था कि उस 70 को वीडियो बनाइए जेल में से, हमको जवाब दीजिए। जिसका भी बीजेपी नाम निकाला, बीजेपी निकाला। अब कौन निकाला ये तो वो लोग जानता है, हम अभी वर्तमान स्थिति बता रहे, जो लोग रो रहा है। जी, अगर बीजेपी चाह देता मनीष कश्यप को जेल से निकालेगी तो 9 दिन में मनीष 9 दिन में निकल जाता। वो ये सारा बात हम पहले के 80-90 वीडियो में बता चुके हैं। ये लोग जो अभी चूड़ी तोड़ रहा है, क्या उसने मनीष कश्यप इस बात को क्यों कर, उसके लिए पता है, उसके लिए छोटे छोटे यूट्यूबर लड़े हैं। तो छोटे यूट्यूबर लड़े तो क्यों लड़े हैं? अब ये सवाल हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारे बातों पे विश्वास नहीं किया जाता था। अब जब सामने आया है तो आप इसको झेलिए। वो बड़ा पेड़ में अब चला गया है। एक बड़ी सवाल निकल के आ रही है, कह रहा है लोग कि मनीष कश्यप 2 करोड़ में बिक गए बीजेपी में। देखिए, बिकता उगता कुछ नहीं है। बीजेपी वाला उनको अपना सॉल उड़ा दिया, यही 10 करोड़ के बराबर है। आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा पार्टी है और अपना संरक्षण में ले लिया, यही बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बनेगा। और हो सकता है 2025 में बीजेपी टिकट दे। ऑन द स्पॉट फैसला थोड़े होता है यार कि एक हाथ से पैसा लीजिए, एक हाथ हमारे पास आ जाइए। वैसा बहुत कार्यकर्ता। एक सवाल हमेशा सबके जहन में रहता है कि मनीष कश्यप चिल्लाते थे, बोलते थे कि हम बिहार को बदलेंगे। क्या लगता है कि बिहार को बदलेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि पार्टी में रह के दबाव में रहेंगे, बिहार चिल्लाने वाला लोगों पे विश्वास मत कीजिए। यही तो कहते हैं, वीडियो पे विश्वास मत कीजिए। कितना बार यानी कि आपका भी कहना है कि मनीष चिल्लाता था लेकिन करेगा नहीं। कैसे करेगा? बने आपके पैर में जब बेड़ी डाल दिया जाएगा तो कैसे कीजिएगा? अभी आप स्वतंत्र हैं, हम अकेले स्वतंत्र हैं। अगर हमारे किसी पार्टी का तगमा लग जाएगा, किसी पार्टी का हम टोपी पहन लेंगे, तो फिर हमको वही ना करना पड़ेगा जो वो कहेगा। विचारधारा होता है पार्टी का, आप अपना मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई बयान नहीं दे सकते। अगर आप बीजेपी का या कांग्रेस का या आरजेडी का किसी का भी सवाल उड़ लिए, पार्टी के विचारधारा के हिसाब से चलना चाहिए। तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब देख रहा है। पब्लिक पहले भी उनका सपोर्ट किस मुद्दा पे करता था और पब्लिक जाने। हजारों माँ के आंसू पोंछने वाला आज छोड़ के चला गया। अरे भाई, तो पाकिस्तान में थोड़े मिल गया है, जाके बीजेपी में ही ना मिला है। इतना इशू क्यों? इतना इशू वही लोग कर रहा है जो टीआरपी इन लोगों को नहीं मिला है। सबको मनीष बुला के हाथ में हाथ बंधा के कहे कि हाँ यही हमारे सब कुछ है, यही हमारे सब कुछ कुछ लोग है। उनके अपने रो रहे हैं ना, मेरा नाम नहीं लिया ना तो काहे लेगा? तो आप लोग किए क्या है? आप लोग तो उसके नाम पे पैसा कमाए हैं पूरा, जब तक जेल में था। काहे आपका नाम लेगा? आप लोग कुछ किए हैं? जो किया है उसका नाम ले रहा है। आप समझिए ना, मेरा नाम भी तो नहीं लिया था, हम कहाँ रो रहे हैं? आप तो विरोध करते थे। विरोध कर शुरुआत तो हम ही लोग थे ना। 2019 में कौन नॉमिनेशन करा था जेल में से निकाल के बेतिया में? हम लोग नहीं रोते, हम लोग स्वार्थी नहीं है। ये लोग, इससे साबित होता है कि जो लोग रो रहा है वो उसको जब सपोर्ट कर रहा था वो स्वार्थ भी उसे कर रहा था। उसको जो अच्छा लगा किया, पढ़ा लिखा है, बेवकूफ नहीं है, इतना दिन से घाट घाट का पानी पी के। एक सवाल है, आप छोड़ के जा रहे हैं आपके ऊपर। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर दिए, मैदान को छोड़ के चले गए, अच्छा किए कि गलत किए? गलत किया, अच्छा किए। निर्दलीय में कोई वैल्यू नहीं है निर्दलीय का। ये चुनाव जो है, नहीं, उनको कहता था लोग कि मनीष बिहार का शेर है, जब शेर दहाड़ कौन दिया कहता था? सब लोग कहते यही थे। लोग कहता था, वही लोग रो रहा है, आज गरिया रहा है। इन लोगों का खुद जबान का ठीक नहीं है। आज गाली देगा, कल प्यार करेगा, कल भैया बोलेगा, कल चाचा बोलेगा, कल बाप बोलेगा, फिर परसों गाली देगा। अच्छा, मनीष कश्यप माँ को मोहरा क्यों बना रहे? सब बात में माँ को आगे कर दे। ना ऐसा मोहरा नहीं है। जब उनके साथ डिबेट किया जा रहा है तो कह रहे हैं 2 दिन आए हैं, तो 2 दिन आए तो पहले 2 महीना पढ़ लीजिए और तब बैठिए डिबेट में। सुनिए, अभी पूरा परिपक्व राजनीति में कोई नहीं होता है इतना जल्दी। माँ एक ऐसा बड़ा ढाल है कि हर गलती छुप जाता है। अब माँ बेटा के प्यार पे शक नहीं करना चाहिए। माँ से पूछिए कि सब काम करते होंगे। और हम भी बहुत दिन से कह रहे थे कि मनीष ब्याह कर लीजिए, ऐसा वीडियो मत बनाइए, तो नहीं मानते थे। कैसे एक दिन में माँ की बात मान ली? माँ का एगो पर्सनल भावना होता है। माँ सबका बोलती है कि सब ताम झाम में मत रहिए। हमको भी लोग घर का लोग बोलता है कि वीडियो मत बनाओ, कम में कमाओ, जिसमें मुश्किल है। लेकिन मनीष मोटिवेट कर दिया अपने घर को कि चलिए समाज के लिए जीते हैं। बीजेपी में जाके जो मनीष के लिए पूरे समाज आस लगाए बैठे थे कि मनीष जीतेगा, बिहार को बदलेगा, उस समाज को आप क्या कहेंगे? उस समाज से हम कहेंगे कि जब पार्टी में चला गया है तो पार्टी को वोट कीजिए। वैसा कोर वोटर को ऐसा नहीं है कि ऐसा पार्टी में चला गया जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है कि बेवकूफ बना दिया बीजेपी वाला, उसको उसका फैन फॉलोइंग से उसको दूर कर दिया, एक तरह से दूर हो गया। आगे क्या होगा? बीजेपी बहुत लोगों को 100 उड़ा के टिकट नहीं दिया है। गुप्तेश्वर पांडे को आप लोग देखे होंगे। फिर मनीष कश्यप जब आएंगे तो क्या यही जनता उन पे विश्वास करेगी? अब तो वो बात का बात है कि किधर से आते हैं, बीजेपी से टिकट मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं लगता है आपको कि अगर कोई नौजवान फिर से उठना चाहे, समाज को बदलना चाहे, तो ये लोग उस पर विश्वास करेंगे? अब देखिए, विश्वास टूटता है एक आदमी से या दूसरा खामियाजा सब आदमी को भुगतना पड़ता है। एक जगह विश्वास हुआ था, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कहीं विश्वास कोई टूटा है। जब आदमी आगे बढ़ता है तो वो कुछ नहीं सोचता है। बीजेपी में जाना कोई बड़ा बात है, छोटा बात नहीं है। बहुत सारा लोग चाहते हैं कि बीजेपी के दफ्तर में जाएं, घूमें फिरे, चूँकि जैसा माहौल है देश का, जैसे राम मंदिर बनाया, धारा 370 बनाया, जैसे मनीष का विचारधारा था, हम लोगों का विचारधारा था, उसके हिसाब से उसको पार्टी मिल गया। विचारधारा था तो पहले ही मनोज तिवारी क्यों नहीं ले गए बीजेपी पार्टी में? अब दिखाया ना उसने घूम के कि हम आपका सीट डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो तो दिखाया, अपने काबिलियत को दिखाया। जब तक आप काबिलियत नहीं दिखाएगा तब तक लोग ताली बजाएगा जी? नहीं ना बजाएगा। उसने काबिलियत दिखाया, 15-20
दिन लोगों के साथ घूमा फिरा, दिखाया कि हाँ हम यहाँ से बहुत सारा वोट काट सकते हैं, आपको हरवा सकते हैं। हम जीते ना जीते कोई बात नहीं है, आपको भी हरवा सकते हैं। तो ये डर जो है राजनीति में अपना फायदा के लोग कहीं भी जाके गिर हमेशा सकता है। कहते थे कि हमको हमारे अंदर बिहार वाला डीएनए है, वो कहाँ गया? उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का सारा बयान उठा के देख लीजिएगा तो माथा चक्कर आ जाएगा। वो भी बहुत ईमानदार बनते थे, आज जेल में है। आप समझ लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए। राजनीति में अगर वीडियो बनाते हैं तो ये सब पढ़िए, ये सब चलते रहता है। कोई हैरानी नहीं होगा कल लोग के नरेंद्र मोदी कांग्रेस में चले जाए तो कोई हैरानी होने का बात नहीं है, जो राजनीति को जानता है। और जो ऐसे ही हवा में बिहार हाँ करा है, हाई बाप हो जीजा हो चाचा हो, सबको बना के चल रहा है, अपना स्वार्थ के लिए जी रहा, उसको बुरा लगा है। जो होशियार है, जो पॉलिटिकल पंडित है, उसको लग रहा है कि उसने जो किया है अच्छा किया है और वो उस काबिल था कि बीजेपी उसको बुलाया है। अब आगे इसका फायदा देता है कि वैसे लॉलीपॉप थमा के जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद हो, ये जुआ है। उसने ये जुआ खेला है बीजेपी के साथ जाकर, अपना करोड़ों लोगों का दिल तोड़ के। बीजेपी वाला अगर आगे कुछ करता है तो ठीक है ना, तो वैसे खत्म हो गया सब। चलिए, अभी हमारे साथ चंदन उपाध्याय थे। मनीष कश्यप को लेकर सबसे बड़ी सवाल कि बिहार को बदलेंगे, लेकिन बिहार को बदलते बदलते खुद बदल गए और बीजेपी में जाके शामिल हो गए। फिलहाल पूरे मुद्दा के देखते हुए आपकी राय क्या बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय